अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने दूसरा टॉपिक पढ़ना है इसी चैप्टर का, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको प्रीवियस चैप्टर में याद हो हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उसमें बेसिकली आपको याद हो हम एक कंडक्टर लिया करते थे और उसमें क्या किया करते थे, कहते थे कि कंडक्टर जो है फ़िलहाल एक इंसुलेटर है, उसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं पॉजिटिव नेगेटिव। उसके पास हम एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्लेट फुली लाया करते थे, तो उसके जो लाइकिंग चार्जेस होते थे वो एक तरफ चले जाते थे, अनलाइक उसके करीब आ जाते थे जो प्लेट हम लाया करते थे। वो इलेक्ट्रो स्टैटिक इंडक्शन था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि एक साइंटिस्ट था, हैंस और स्टेड, और इनके साथ एम्पियर्स। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि अगर एक कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसके आगे पीछे क्या जनरेट हो जाती थी, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, पहले मतलब इन्होंने डिस्कवरी की कि अगर आप किसी कंडक्टर में से करंट गुजारते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। देन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था माइकल फेराडे। इन्होंने ये बात की अगर करंट के गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो किसी तार का, एक ऐसी वायर का जिसके साथ कोई करंट ना लगा हो बल्कि वो एज अ इंसुलेटर काम कर रहा हो, मतलब एक कंडक्टर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हों, अगर उस कंडक्टर को हम किसी मैग्नेट में से गुजारें तो उसमें फिर करंट आना चाहिए। उन्होंने मतलब ये बात बताई कि जब करंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है तो फिर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी आना चाहिए। ठीक है। देन इन्हीं के साथ एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर करते हुए, जिनका नाम था जोसेफ हेनरी। इन्होंने ये चीज़ देखी, मैकल फेराडे ने ये आइडिया सोचा कि जब जॉन्स हैंस और स्टिड और एम्पियर्स ने कहा है कि कंडक्टर में से जब करंट गुजरेगा तो उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेट में से गुजरे, यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरे, तो उस कंडक्टर में करंट भी आना चाहिए, यानी इस प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस होना चाहिए। तो इस आइडिया को माइकल फेराडे ने दिया, जोसेफ हेनरी ने भी इसके ऊपर काम किया, और उन्होंने ये चीज़ देखी कि वाकई जब चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उससे आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल करंट आ जाता है। मीन्स उन्होंने इस तरह इस चीज़ को डिस्कवर किया। उन्होंने कहा हम एक तार लेते हैं, ये आप फर्ज कर लें वायर है जो बेसिकली एक कंडक्टर है, इसे हम गुजारते हैं, ये एन साइड है मैग्नेट की, ये आपकी एस साइड है मैग्नेट की। अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह मूव करेंगी। इन्होंने फिर ये चीज़ देखी कि वाकई अगर हम किसी तार को किसी मैग्नेट में से गुजारें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारें हैं तो उसके अराउंड क्या जनरेट हो जाता है, करंट जनरेट हो जाता है, यानी उसमें चार्जेस जो हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। इस सारे प्रोसेस को बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज़ को क्या क्या डिस्कवर किया। देन उन्होंने आगे बताया कि स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी। स्ट्रेंथ आपको पता है ताकत को कहते हैं। उन्होंने कहा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये आपका एक एरिया है जो इसके क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा है, इस तरह पड़ा है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया में से गुजरेंगी तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होगा। यानी उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस एरिया से क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पास करें। यानी सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल होना चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये सामने आपका एरिया होना चाहिए। उन्होंने कहा इन केस आपका एरिया इस तरह पड़ा है ज़मीन पे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह गुजर जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से या नीचे से एरिया के गुजर जाएंगी, यानी आपकी फील्ड इस तरह पड़ी है और ये लाइनें गुजर रही हैं। तो इस केस में इन्होंने कहा कि आपके पास जो करंट आएगा वो क्या होगा, मिनिमम, और परपेंडिकुलर हुआ तो मैक्सिमम। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। इसके अलावा इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट पेज पे याद है, इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक सर्कुलर कॉइल की मदद से भी एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर है सर्कल पाथ में और यहाँ पे हम एक मैग्नेट ले आते हैं, ये मैग्नेट जो है हमारे पास एन और एस की फॉर्म में है। अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन से निकलती हैं और एस में इंटर होती हैं, इस तरह होता है।
उन्होंने कहा जब हम इस मैग्नेट को करीब लाएंगे इस सरफेस एरिया के जो सामने पड़ा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया में से गुजरेंगी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। इन केस उन्होंने कहा कि इस मैग्नेट को हम ये एस और ये आपका एन, इसे इस डायरेक्शन में लेकर चलें। यहाँ पे हम पहले इस डायरेक्शन में लेकर जा रहे थे, यहाँ हम दूर लेकर जा रहे हैं और ये आपका एरिया दूर रह जाए, तो फिर आपकी यहाँ नंबर ऑफ लाइन जो है कम गुजरेंगी, क्योंकि ये इससे दूर जा रहा होगा। जब दूर जा रहा होगा तो आपको पता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें कम गुजरेंगी, तो उसमें करंट भी होगा, जो वो करंट जनरेट होगा, कम जनरेट होगा। इसका मतलब मीन ज़्यादा से ज़्यादा जब मैग्नेट इसके करीब जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें इस एरिया में से गुजरेंगी। जब दूर जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो आपको पता है थोड़ी लाइनें जो हैं इस एरिया तक पहुंच पाएंगी, कोई एक दो टच करेंगी, तो आपके पास करंट क्या हो जाएगा, कम। इस तरह हम स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। मीन ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें आपके एरिया में से गुजरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की करंट ज़्यादा है कम गुजरी, तो ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में आपके पास एक एक्टिविटी है जिसकी डायग्राम मैं बना देता हूँ। उन्होंने एक गैल्वानोमीटर लगाया। गैल्वानोमीटर की निडल अब फिलहाल अपनी जगह पर है, ज़ीरो पे। उसके एक टर्मिनल को उन्होंने तार की मदद से जोड़ा और दूसरे टर्मिनल को तार के दूसरे हिस्से से जोड़ दिया। यहाँ पे उन्होंने एक यू शेप का मैग्नेट लिया। अब देखें आप, यू शेप का जब उन्होंने मैग्नेट लिया, जिसमें ये एन था ये एस था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह गुजर रही थी। अब आप अपने हाथों से इस मैग्नेट को पकड़ेंगे, एक बार नीचे की तरफ लेके जाएंगे, यानी समझ लें ये यू शेप का पड़ा है आपके पास मैग्नेट, ये एन है ये एस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में गुजर है। एक बार आपने तार को पकड़ के नीचे लेके जाना है, क्योंकि हमने इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराना है। आपने याद रखना है, मूव कराएंगे तो इसमें जो चार्जेस हैं, बेसिकली इस कंडक्टर में जो चार्जेस हैं उनके फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज कैसे आएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जब इस तार को टकराएंगी, इस तार में से गुजरेंगी, इसमें से पास आउट होंगी, तो इसमें जो चार्जेस है ना उन्हें धक्का मिलेगा। जब उन्हें धक्का मिलेगा तो वो अपनी पोजीशन छोड़ के इधर या इधर जाएंगे। जब चार्जेस इधर या इधर जाएंगे तो आपको पता है जब चार्जेस मूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, करंट। क्योंकि चार्ज करंट का रिलेशन हमने ये पढ़ा है Q/T, और इस करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा था कि जब हम तार को नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो गैल्वानोमीटर की सुई जो पहले ज़ीरो पर थी वो हमें डिफ्लेक्शन शो करेगी। गैल्वानोमीटर हम यूज़ ही करते थे डिफ्लेक्शन के लिए, पता चले कि सर्किट में कोई करंट गुजर रहा है। जब हम इसे नीचे लेके गए तो गैल्वानोमीटर की जो सुई थी या निडल थी वो इस तरफ डिफ्लेक्ट कर गई, यानी करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट आपका जा रहा है बेसिकली यहाँ पे इस डायरेक्शन में। इसीलिए यहाँ से जब करंट गुजरा तो निडल जो थी इस तरफ चली गई, यानी करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। सेकंड केस में आपने क्या करना है, सेम यही गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। जो निडल अभी आपकी यहाँ आ गई थी सुई, एक टर्मिनल आपका यहाँ था, दूसरा टर्मिनल आपका यहाँ लगा हुआ था, ये बीच में आपका मैग्नेट पड़ा हुआ था, जिसकी ये एन साइड थी ये एस साइड थी, ये फील्ड लाइंस गुजर रही थी। अब आप एक बार तार को नीचे लेके गए थे, दूसरी बार आपने इस तार को ऊपर ले गया, यानी अप एंड डाउन करते रहना है। इस मैग्नेटिक फील्ड में से आपकी ये वायर गुजरती रहनी चाहिए। जब वायर गुजरती रहेगी तो आपको पता है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तार में से बार बार गुजरती रहेंगी और बार बार इस कंडक्टर की या ये जो लाइन है आपकी जो तार है इसके फ्लक्स में चेंज आएगा और चार्जेस मूव करेंगे, जिसकी वजह से करंट आएगा। अब पहली बार मैं तार को नीचे लेके गया था, दूसरी बार जब मैं ऊपर लाऊंगा तो फिर आपको पता है जो करंट होगा इस डायरेक्शन में नहीं घूमेगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब करंट इधर से ऊपर जाएगा, फिर ये जो गैल्वानोमीटर की निडल बेसिकली इस तरफ थी वो इस तरफ आ जाएगी। अब करंट इस तरह घूमना शुरू हो पड़ेगा सर्किट में। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे पता चला कि वाकई किसी कंडक्टर को जब हम गुजारते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में से तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्जेस होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से करंट आ जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन बनाई इसकी, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन एंड इंड्यूस करंट इन अ circuit by changing the number of magnetic field lines, magnetic field line passing through
इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी वो प्रोसेस जिसमें आपकी जनरेशन हो इंड्यूस करंट की। इस करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं, याद रखिएगा, इसे आप इंड्यूस कर रहे हैं इन सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिसकी वजह से बन कैसे रहा है कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बार बार चेंज करें। कंडक्टर को जब आप ऊपर नीचे लेकर जा रहे हैं तो कंडक्टर बार बार लाइनों में से गुजर रहा है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार बार चेंज हो रही है कंडक्टर में। तो उसकी वजह से जो चीज़ आ रही है उसे आप करंट कहेंगे, इंड्यूस करंट, और इस सारे प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। इसी के साथ एक और इसका एक्सपेरिमेंट आपने याद रखना है कि और एक्सपेरिमेंट में आप यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर ले लें, ये उसके दो टर्मिनल ले लें। अब आप स्ट्रेट वायर के बजाय एक सोलिनॉइड ले लें। सोलिनॉइड आपको याद होगा क्या चीज़ होती थी, ये जो स्प्रिंग होता है इस तरह घुमा हुआ होता है। अब यहाँ पे आप ये करें कि एक मैग्नेट लें, ये एन है मैग्नेट का, ये एस है, फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगी। अब मैं करूँगा ये कि जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेकर आऊँगा या इसके जो सर्कुलर हिस्सा है इसमें पुट करूँगा। अब देखें ये फील्ड लाइन जब इसमें पुट होंगी तो इस जो टर्न्स हैं जो बेसिकली सॉलिनॉइड हैं इसमें से गुजरेंगी। जब इसमें से आपने याद रखना है फील्ड लाइन गुजरेंगी, फील्ड लाइन के गुजरने से जो गैल्वानोमीटर की ये निडल थी ज़ीरो पे वो सारी की सारी इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी करंट की ये डायरेक्शन बन जाएगी। करंट बेसिकली इस डायरेक्शन में आना शुरू हो पड़ेगा। ठीक है, जब मैं इस कॉइल को इसके इस बार मैग्नेट को सॉरी मैग्नेट को इसके करीब लाऊंगा तो करंट इस डायरेक्शन से गुजरना शुरू हो पड़ेगा, और इस सर्कल में इस सर्किट में सारा सर्कुलर मोशन में करंट क्या करेगा, गुजरेगा आपका। दूसरी चीज़ ये होगी, एक बार मैं इसके करीब लाया, दूसरी बार नेक्स्ट स्टेप में मैं यही करूँगा, सेम यही सर्किट में रखूँगा अपने पास, सेम यही सर्किट, सेम गैल्वानोमीटर, ये एक इसका टर्मिनल, ये इसका दूसरा टर्मिनल। अब हम मैग्नेट को करीब लाए थे तो हमारी ये जो गैल्वानोमीटर की निडल थी वो कुछ इस तरफ डिफ्लेक्ट की हुई थी। अब अगले स्टेप में मैंने ये करना है कि एक बार मैं मैग्नेट को करीब लाया हूँ, अब दूसरी बार मैंने मैग्नेट को क्या करना है, दूर लेके जाना है। पहले फॉरवर्ड मूव करना था, फिर अवे। जब मैं इस डायरेक्शन में इसे लेके जाऊँगा तब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो मैक्सिमम गुजर रही थी इस सॉलिनॉइड में से, अब वो कम हो जाएंगी। जब वो कम हो जाएंगी तो आपने याद रखना है, अब क्योंकि ये दूर जा रहा है अब करंट भी अपनी डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। अब निडल इधर के बजाय यहाँ आके डिफ्लेक्ट करेगी, यानी करंट की डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरफ हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज थी। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट थे जिसकी मदद से ये चीज़ें प्रूव की गई कि मैग्नेट में से जब कंडक्टर को गुजारा जाता है तो बेसिकली इंड्यूस करंट और ईएमएफ जनरेट होती है। और इस चीज़ को बेसिकली क्या बताया गया इसमें, फिर एक ये चीज़ निकाली गई, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स थ्रू इट। मीन्स अगर आप मैथमेटिकली इस रिलेशन को लिखना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह लिखेंगे, ये ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये फ्लक्स है बेसिकली, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होती है इंड्यूस ईएमएफ। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नेट को जब हम करीब लाते हैं तो कॉइल के फ्लक्स में चेंज आता है, इसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरती है, इसके फ्लक्स में चेंज आता है, चार्जेस मूव करते हैं और करंट आ जाता है, उस करंट की वजह से वोल्टेज आ जाता है, इंड्यूस करंट। आपने ये रिलेशन ओहम्स लॉ में पढ़ रखा है कि वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, यानी वी आएगा तो आई आएगा, आई आएगा तो वी आएगा। तो ये रिलेशन होता है कि ईएमएफ प्रोड्यूस होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ
फ्लक्स के, जितना फ्लक्स में चेंज आएगा उतनी आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आएगी। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया हो। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लेना है। आगे चल के हमने डायरेक्शन पढ़नी है ईएमएफ की, और उसका रिलेशन कुछ ये बन जाता है माइनस एन डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल टी। ये तो वही है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ईएमएफ एन होता है नंबर ऑफ टर्न। अगर आप सीधा कोई ले रहे हैं तो आपको पता है एन नहीं आएगा। अगर आप इस तरह सोलिनॉइड ले रहे हैं जिसमें टर्न्स आ रही हैं तार में, तो आपने एन लिख देना। एन बेसिकली इन तार की टर्न्स को एक्सप्लेन करेगा, और नेगेटिव साइन बताएगा डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। अब आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।